तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, मैंने पहले बताया आगम मित्रवत होता है। फिर दूसरा संधि का कार्य होता है आदेश शत्रुवत होता है। जैसे यण संधि में हम सभी देखते हैं कि उसमें ई उ री अर के स्थान पे या व राला का आदेश हो जाता है। जैसे यण संधि में ई के स्थान पर या आदेश हो जाता है। यद प्लस अपी करने पे ई के स्थान पर आ प्लस या हो जाता है। मतलब हम शत्रुवत व्यवहार करते हैं। जैसे कोई मेरा फ्रेंड नहीं है, वो हमारी सीट पे आके बैठ जाता है तो उसमें एडजस्ट नहीं करते हैं, हम उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे ही जो आदेश होता है, जब किसी सूत्र का आदेश होता है तो उसमें उस स्थान की जगह पे दूसरा उस वर्ण के स्थान की जगह पे दूसरा वर्ण आ जाता है। जैसे यण संधि में ई के स्थान पर या आ जाता है, ये होता है आदेश। तीसरा कार्य होता है वर्ण विकार। वर्ण विकार मतलब वर्ण का परिवर्तित हो जाना। जैसे का के स्थान पर गा आदेश हो जाना, इसको कहते हैं वर्ण का परिवर्तन हो जाना। आप सभी ने संधि में पढ़ा होगा कि का के स्थान पर गा आदेश हो जाता है, ता के स्थान पर दा आदेश हो जाता है इत्यादि। चौथा कार्य होता है प्रकृतिभाव। प्रकृतिभाव मतलब संधि स्थलों पर भी संधि का ना होना। बहुत सी ऐसी जगह आती है जहाँ पे संधि होती है, संधि होनी चाहिए लेकिन होती नहीं है, उसको यथावत वैसे ही शब्द रख दिए जाते हैं। जैसे अमी प्लस ईसा, अमीसा, यहाँ पे ई मिल के बड़ी ई होता लेकिन उसको यथावत रख दिया जाता है। इसको कहते हैं संधि का प्रकृतिभाव कार्य। लोप, आपने कई जगह पढ़ा होगा लोप कि यहाँ पे वर्ण का लोप हो गया। आदर्शनम लोपा, जब पूर्व स्थिति किसी वर्ण का विशेष नियम से हटा दिया जाए, तो जब पूर्व में कोई वर्ण स्थित होता है उसको विशेष नियम के तहत हटा दिया जाता है तो उस हटे हुए वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है, तो उसको तस्य लोपा से उसका लोप कर दिया जाता है। इस कार्य को कहते हैं संधि का लोप कार्य। जब आप आगे मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आगम किसे कहते हैं, आदेश किसे कहते हैं, वर्ण विकार क्या होता है, प्रकृतिभाव कब और क्यों होता है, लोप कैसे होता है इत्यादि। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम्।